हाँ जी साहब, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आशीष वर्मा, आपका होस्ट F50 विद प्राशीष पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे जीवन को। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की एक नई ईवी पॉलिसी आई है 2.0, जो कि दिल्ली वालों के लिए एक खुशखबरी भी है और एक शायद बुरी खबर भी। ये आप पे डिसाइड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी क्या है और क्या आपके लिए अपने पिटारे में लेकर आई है। देखिए, ईवी पॉलिसी जो हमारे दिल्ली सरकार ने वो लॉन्च करी है, एक ड्राफ्ट बन चुका है, कैबिनेट में जाएगा, एलजी साहब उसको पास करेंगे, वो तब बात की बात है। लेकिन दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल रखा है जो माइट भी एक मानक हो सकता है पूरे देश भर के लिए। तो ये जो दिल्ली सरकार की जो ईवी पॉलिसी 2.0 है, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए दी गई है और ईवी का फ्यूचर क्या है और बाकी जो इंजन है डीजल और पेट्रोल, उसके लिए क्या मुसीबत आने वाली है। तो चैनल पे जुड़े रहिए, ये आपको मैं सब बताऊंगा। देखिए, दिल्ली सरकार का जो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट में आपको क्या बताया जाएगा कि जो ईवी कार्स हमारी दिल्ली में जो भी ईवी कार्स परचेज करेगा, उसको 30 लाख तक की अगर ईवी की कार है, ईवी कार ऑन रोड 30 लाख की नहीं, फैक्ट्री फिटेड जो कार फैक्ट्री से निकल के आती है, अगर उसकी कॉस्ट 30 लाख तक की है, उसको 1 लाख तक का स्क्रैपेज बोनस दिया जाएगा। प्लस, ध्यान से सुनिएगा, प्लस साथ में आरटीओ चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस दोनों माफ है। जी हाँ, दोनों ही माफ कर दिए जाएंगे। वो किन के लिए? ईवी कार्स के लिए। तो ये एक अच्छा कूडोस है दिल्ली सरकार की तरफ से कि ईवी कार जो खरीदना चाहता है उसके लिए एक एक अच्छी खबर है। ये ड्राफ्ट में है, जल्द ही इंप्लीमेंट हो सकता है। देखिए, आने वाला टाइम ईवी का है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो ईवी में आपको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 4,000 करोड़ का बजट निकाला है, जिसमें से तकरीबन 1700 का तो स्क्रैपेज बोनस के तौर पे बजट है, 1200 के हिसाब से आपका न्यू कार परचेज का इंसेंटिव है, प्लस 1,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ईवी का दिल्ली में बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट रखा है। तो कम से कम 4,000 करोड़ का तो इन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि दिल्ली सरकार ईवी को प्रमोट करे और पॉल्यूशन को दिल्ली में कम करे। और ये चीज़ हमारे लिए कूडोस है कि हाँ, दिल्ली सरकार कुछ कर रही है ऐसा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि दिल्ली सरकार का प्रपोजल जो है वो जल्द ही पास हो जाएगा, और अगर जब ये पास हो जाएगा तो वो इम्प्लीमेंट होने में वो देर नहीं लगाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं इस ड्राफ्ट के अंदर। उसके अलावा जो चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि देखिए, सेम प्रपोजल ये हाइब्रिड के लिए भी है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए। जो भी गाड़ियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में बिकती है प्लस ईवी में बिकती हैं, उन दोनों के लिए सेम प्रपोजल है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस में 100% वेव्ड ऑफ है, प्लस 1 लाख का स्क्रैपेज बोनस। तो ये दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और ईवी के लिए ध्यान में रखिएगा। सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, स्मार्ट हाइब्रिड के लिए ये सब चीज़ें नहीं है। आप ब्रेजर चला रहे हो स्मार्ट हाइब्रिड में और बाकी गाड़ी चला रहे हो, उनके लिए नहीं है। ओनली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड ईवी, ध्यान में रखिएगा। तो ये कूडोस है दिल्ली सरकार को। अच्छा जी, अब क्या इसके अलावा जो अब गवर्नमेंट पुश कर रही है, क्या पुश कर रही है? जितनी भी बाइक्स ऑपरेटर हमारे जो ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली में, जो भी बाइक्स बिक रही है पेट्रोल में, ये 2026 की डेडलाइन रखी गई थी लेकिन थोड़ा डिले हो गया। बट 2027 जनवरी तक सबको, जो भी बाइक ऑपरेटर्स है, उनको अपने फ्लीट में ईवी बाइक्स को शामिल करना पड़ेगा। और 2028 अप्रैल तक सभी ईवी बाइक्स ही बिकेंगी, ईवी बाइक्स ही रोड पे आपको दिखेंगी। कोई पेट्रोल से चलने वाली, कोई सीएनजी से चलने वाली जो टू व्हीलर व्हीकल है मार्केट में नहीं दिखेगा आपको। जी हाँ, 2028 अप्रैल का डेडलाइन है और कार्स के लिए 2030। जी हाँ, 2028 के बाद कोई बाइक पेट्रोल में नहीं दिखेगी आपको, कोई स्कूटी पेट्रोल में नहीं दिखेगी, और 2030 के बाद आपको कोई कार पेट्रोल डीजल में नहीं दिखेगी। ये जो प्रपोजल लाई है बेसिकली डीजल के खिलाफ नहीं है, ना ही पेट्रोल के खिलाफ है। ये तो लग रहा है कि इंडस्ट्री, ये जो आईसी इंजन होते हैं जिसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट है। तो देखिए अभी आने वाले टाइम में क्या होता है। माइट भी आने वाले टाइम में जो डीजल कार्स है, डीजल व्हीकल्स है, उसके अंदर भी E20 की तरह फ्यूल के अंदर जो मिक्सिंग करना चाहते हैं वो भी कर दें। तो ये सब प्रपोजल रहा है दिल्ली सरकार का। अच्छा, इसके अलावा अब और क्या चीज़ है इसमें?
देखिए, पेट्रोल कार्स और डीजल कार्स आप बड़े शौक से खरीदते हो, फैमिली के लिए 15 साल के लिए खरीदते हो और लंबे टाइम के लिए चलाते हो उसको, जितना आपका मन होता है उस हिसाब से आप अपनी गाड़ियाँ खरीदते हो, चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, वो सारी पेट्रोल, सीएनजी और डीजल पे होती हैं। अब ये जो चीज़ें आई हैं इसके द्वारा आपको एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो इंजन आपके पास अभी अवेलेबल है, जो वो पेट्रोल है और डीजल इंजन है, उसको आपको जो रीसेल वैल्यू है उस पर थोड़ी सी कमी आ सकती है। देखिए 2030 के बाद कोई भी कार आपको ईवी के बनाए, ईवी के बजाय नहीं मिलेगी मार्केट में, नई प्रोड्यूस होती हुई जो चल रही है वो चल रही है, ठीक है। तो वो ईवी कार को लेकर अगर आप रीसेल पे जाओगे, अभी उसकी जो वैल्यू मिलती नहीं है वही आने वाले टाइम में आपको पेट्रोल डीजल की वैल्यू में नहीं मिल सकती। तो ये एक चांसेस हो सकता है। कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव आपके लिए है, पॉजिटिव आपके लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इसको कैसे भी सोच सकते हैं। देखिए शायद एक बहुत बड़ी लॉबी हो जिसको एक फायदा पहुंचाया जाना चाह रहा हो कि ईवी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना आप, और जो पेट्रोल और डीजल इंजन कार्स बेच रहे हैं उनके लिए एक नुकसानदेह बात भी है कि भैया आने वाले टाइम में उनको किस तरह से मार्केट में टिके रहना पड़ेगा, अगर उनको टिके रहना है मार्केट में। मार्केट आप जान रहे हो कैसा हो चुका है, तो इसमें आपको ध्यान। Also, it seems that petrol and diesel vehicle are not viable these days now. और ईवी में अगर कोई जाना चाहता है तो इस बारे में सोच सकता है कि अगर थोड़ा सा बजट आप बढ़ा पाओ और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ईवी कार पे आप जंप कर पाओ, तो आने वाला टाइम इसी का ही है। तो ये वायबल ऑप्शन नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। और जिन्होंने गाड़ी खरीद ली तो खरीद ली है, हम उनका क्या कर सकते हैं। उनके लिए तो यही ऑप्शन है कि जितना लंबा चला सके और अपना परचेस स्मार्टली नेक्स्ट मूव करेंगे, वो ईवी के लिए प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बड़े शौक से डीजल और पेट्रोल कार जो खरीदते हो उसका अब ज़माना जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। इसके अलावा थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर और जितने भी सीएनजी से चलने वाले व्हीकल है, छोटे मोटे जो ट्रक टेम्पो होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा स्क्रैपेज वैल्यू निकाला है, बहुत अच्छा उसके उनके लिए भी कुछ बेनिफिट निकाला है। मैं चार्ट लगा दूंगा यहाँ पे कि कौन कौन से बेनिफिट्स उनके लिए भी है, तो वो भी आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने की तरफ एक और कदम है दिल्ली सरकार का, जैसा वो बता रही है। तो ये ड्राफ्ट है, ये अभी कैबिनेट में जाएगा, एलजी साहब उसको पास करेंगे। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, स्टेट भी बीजेपी की है, और एलजी साहब समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तो बेनिफिट तो कर ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं आपको देखनी होंगी। माइट भी इसका रीसेल वैल्यू पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोल डीजल की, बट ठीक है, आपके साथ जब इतने सारे नुकसान हो ही रहे हैं आपको, तो एक और सही। दिल्ली वाले तो बड़े दिलदार आदमी है, वो सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, झेल लेते हैं। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये सिर्फ इन दिल्ली के लिए नहीं है, ये एक बेंचमार्क हो सकता है। दिल्ली जो अब इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो पूरे देश में भी शायद लागू हो जाए, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। दिल्ली से बाहर जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए भी ये चीज़ प्रिपेयर्ड रहे कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें आपको भी शायद फेस करनी पड़े, तो प्लान अभी मजा आएगा ना भिड़ो योर परचेज अकॉर्डिंगली। तो नो मर्सी ऑन सीएनजी, नो मर्सी ऑन हाइब्रिड, ओनली स्मार्ट हाइब्रिड एंड ईवी कार्स। तो यू टेल कैसा आपके माइंड में थॉट है, कैसा आपको ये प्रपोजल लगा, और क्या ये स्केल अप कर पा रहा है उस तरीके से जैसे ईवी के मार्केट के बारे में आपको बताया जाता है। देखिए ईवी का मार्केट डबल तो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से स्केल अप की जरूरत थी वो अभी भी नहीं है। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल फ्यूल से तो नहीं बनाई जाती है। आज के टाइम में तो आप जान रहे हैं सिलेंडर की दिक्कत कितनी है, कोयला जलता है तो पॉल्यूशन होता है। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खुश हुआ। होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया होगा, और ईवी का मार्केट दिल्ली में, दिल्ली की सरकार के जो 2.0 इंसेंटिव आया है या जो ड्राफ्ट में अभी आया है, वो आपको कैसा लगा कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। ये तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, वीडियो आपके लिए था, ये चैनल आपके लिए, आप है तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप इतना प्यार देते हो, हमारी वीडियोस को इतना लाइक करते हो। थैंक यू सो मच एंड sayonara।